सुमुखी और कयाधु। सुमुखी के 3 पुत्र हैं, लाद, अनुल्याद और सहलाद। कयाधु के एक ही बेटा है और उसका नाम क्या है? क्या नाम है? प्रहलाद। जब प्रहलाद जी गर्भ में थे तो हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा था, न जल में मरूं न थल में मरूं, धरती आकाश में कहीं नहीं मरूं, दिन में रात में नहीं मरूं, घर के भीतर घर के बाहर नहीं मरूं, साल के 12 महीनों में नहीं मरूं, और का नाम है काऊ मनुष्य ते नहीं मरूं, काऊ पशु ते नहीं मरूं, काऊ अस्त्र शस्त्र ते नहीं मरूं, काऊ मल्ल युद्ध में नहीं मरूं। जो जो उसको याद आया उसने सब मांग लिया, पर ये भूल गया कि ये सृष्टि परमात्मा की है और ब्रह्मा जी भगवान के बेटा हैं, और तू जहाँ ते सोच रहे हो खत्म कराएगा वहाँ ते भगवान शुरू करेंगे। बा ने सोची मैंने तो सब कुछ कर लिया, अब तो मैं मरूंगा ही नहीं। और इधर नारद जी बन गए वक्ता, और भक्तमती कयाधु नागकन्या थी। कयाधु बहुत भगवान विष्णु की परम भक्ता थी, तो कयाधु बन गई श्रोता और प्रहलाद जी थे गर्भ में। हिरण्यकश्यपु तो लगा अपना ब्रह्मा ओम ब्रह्मणे नमः करवे, और यहाँ पे भक्ति सूत्र की इतनी प्यारी व्याख्या हुई कि गर्भ में पड़े प्रहलाद के रोम रोम में भगवान की भक्ति का संचार हो गया। ऐसी भक्ति जिसे पूरा संसार पूरा ब्रह्मांड एक और हो, तब भी उस भक्ति को उस निष्ठा को डिगाया ना जा सके। ऐसी भक्ति, ऐसी भक्ति। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। ये प्रहलाद जी का गुरु मंत्र है, और जब से जन्म लिए हैं रात सोते हैं ना, तो उनकी श्वासों से गुरु मंत्र सुनाई देता है। पहाड़ी से फेंक दिया, नहीं मरा। आग में जलवाया होलिका के द्वारा, नहीं मरा। सांप से कटवाया, नहीं मरा। हाथी से कुचलवाया, नहीं मरा। कौन सी अमर बूटी खा के आया है? प्रहलादस्सु प्रभावोऽसि किमेतत्तेव चेष्टकम् एतद् मंत्रादि जनित मुताहो सहजम तव। तू मेरा बेटा है, और चूंकि मैं भगवान हूँ अर्थात तू भगवान का बेटा है, इस करके तू अमर हो गया है, या कि कोई मंत्र तंत्र वगैरह तेरे पास कुछ है? और प्रहलाद जी मुस्कुरा गए और बोले नहीं नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, और ना आपका बेटा हूँ इसीलिए बस इतनी सी बात है कि अभी वो मुझे मारना नहीं चाहते। बस इतनी सी बात। होता वही है जो वो चाहते हैं, वो नहीं होता जो हम चाहते हैं, होता वो है जो वो चाहते हैं। सर्वभूतात्मके तात जगन्नाथ जगन्मये। कितनी प्यारी बात बोले प्रहलाद। सर्वभूतात्मके तात जगन्नाथ जगन्मये परमात्मेति गोविंद मित्र कथा कुतम। न कोई मित्र न कोई शत्रु, जो कुछ है सो सब गोविंद है, सब गोविंद है। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के
जो दिया तुमने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। वो कहते हैं सर्वभूतात्म के ताता भगवान कहाँ नहीं है, वो सब जगह हैं। न केवलम में भवतस्य राजन सवै बलम बलिनाम च परेसाम, परे वरेमि स्थिर जंगमायै ब्रह्मादयो ये नवशम प्रणीताः। और हिरण्यकश्यपु ने उठा के प्रहलाद जी को गुरुकुल में पटक दियो। संडा मृगते कही मारो काटो पीटो कछु करो, बस जाके जीवते जाके हृदय ते नारायण को जी जो भ्रम है जाए हटा दो। और बस एक ही बात यह याद रहे कि मेरे पिता हिरण्यकश्यपु भगवान हैं। संडामक ने प्रयास तो किया, खल विद्या असुर विद्या शस्त्र विद्या सब सिखाई, किंतु बात न बनी। प्रहलाद के तो रोम रोम में राम बस गए थे। असुर बालकों ने कहा, प्रहलाद तुम इतने निडर क्यों हो? क्या मिल गया है तुम्हें जो तुम इतने निडर हो गए हो? तुम किसी से नहीं डरते? क्या तुम्हें अपने पिता की तलवार से भय नहीं लगता? प्रहलाद जी कहते हैं, सुनो मेरे मित्रों, घरानि भूमो पशवो हि गोष्ठे, नारी गृहाद्वारि सखा श्मशाने, देहेश्चितायां परलोकमार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एषः। धन जमीन में गड़ा रह जाता है, अपने पराए घर आंगन और बाहर रोते रह जाते हैं। शरीर शमशान तक साथ देता है, लेकिन अंत में कोई साथ जाता है तो वो मेरे प्रभु का नाम ही साथ जाता है। इसीलिए मेरे मित्रों, तुम कोई मृदंग बजाओ, कोई झांझ तो उठाओ, कोई मंजीरों पे ताल तो दो, कोई मेरे साथ तालियों की गड़गड़ाहट तो करो। अरे कोई वीणा तो उठा लाओ, कोई वीणा के तारों की झंकार, कोई बांसुरी के टेर तो दो। और आगे आगे प्रहलाद, पीछे पीछे असुर बालक गाने लगे। नारायण 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 नारायण, नारायण 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 नारायण, नारायण 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 नारायण, नारायण 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 नारायण। बड़ी चमत्कार वाली घटना हुई। संडामक ने सोचा होगी सो देखी जाएगी, इतना प्यारो आनंद आ रहे हो, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा डुबकी लगावे को। सो संडामक भी जे भूल के कि असुरराज हिरण्याक्ष को पता चल गई तो मार ही डालेगा, वो भी अपनी कछु ढपली वगैरह उठा लाए। अरे बड़ो आनंद आ रहे हो, गाओ बजाओ नाचो आनंद करो, ऐसो आनंद फिर कहाँ आवेगो। नारायण 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 नारायण। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। राजू भैया माइक चल रहा है तुम्हारा? चल रहा है, अच्छा। आवाज नहीं सुनाई दे रही मुझे। गा रहे हो तुम? गा रहे हो? कौन कौन गा रहा है? अच्छा, तब तो आवाज इतनी आनी चाहिए कि महाराज सड़क तक पहुंच जाए। और हमें सड़क तक थोड़ी पहुंचानी है, हमें तो गोविंद तक पहुंचानी है।
तब तो स्वर में और भजन चाहिए। बजाओ ताली, ताल में बजाओ। नारायण 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 नारायण। अभी तुम्हारी ताली गड़बड़ है रही है, पहले रुको, देखो 1 2 3 4, अब सही है। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। ओ नारायण 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 नारायण। भक्तों बोलो नारायण, संतों बोलो 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। और हिरण्यकश्यपु भी पहुंच गया। गली गलियारों में आवाज थी, बड़ा कीर्तन हो रहा है। जिसके हाथ जो पड़ा वो उसी वाद्य यंत्र को लेकर के उस कीर्तन में पहुंच गया। कोई कुछ बजाने लगा, कोई कुछ बजाने लगा, और धीरे धीरे तालियों की गूंज और वाद्य यंत्रों की गूंज से जब पूरे हिरण्यपुरी नगरी भर गई, हिरण्यकश्यपु ने देखा, देखूं तो गुरुकुल में हो क्या रहा है। और क्रोध के कारण काश वो भी थोड़ी देर मगन हो जाता, पर इतनी जोर घूसा मारा धरती पर, कांप गया धरातल। संडामक ने सोची, आज गोविंदाय नमो नमो होवते, अब नहीं कोई बचावनहार है। और उसी समय हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद करादम स्तब्धम अच्छासनी द्वितम नैसित्वाद्य यमाक्षजम। अरे तू कुल का भेदी, कुल का नाश करने वाला पैदा हुआ है। असुर कुल में विष्णु का भक्त हो, कहाँ तेरा भगवान? बुला तू अपने विष्णु को, आज तेरे सामने उसका खेल खत्म करूं। और प्रहलाद जी कहते, कहाँ से बुलाऊं, क्योंकि वो तो सब जगह है। और जब कहा सब जगह है तो वहाँ खड़े हुए खम्भ में कहा, यहाँ भी है, हाँ यहाँ भी है। और जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने प्रहार किया, गजब कर दिया। भक्त की लाज रखने ठाकुर जी ने नरसिंह स्वामी का रूप धारण किया और खम्भ फाड़ कर प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह स्वामी की न जल न थल न धरती न आकाश, युद्ध करते हुए यूं उठाया खिलौने की तरह। देख मुझे गौर से देख, न नर हूं न पशु हूं, ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में से नहीं हूं, क्योंकि कालांतर में मैंने ही ब्रह्मा को बनाया था। देख, न तेरे घर के भीतर न तेरे घर के बाहर ये जो स्थान है, ये तेरे महल की देहरी है। न दिन न रात, गोधूली बेला, संध्या समय हो गया है। 12 महीनों में से कोई सा महीना नहीं है, ये 13वां महीना है। 13वां महीना जानते हो कौन सा होता है? पुरुषोत्तम मास। मैंने बताया था ना, पुरुषोत्तम मास में कहाँ जाएंगे हम लोग? शुकताल में, वो पुरुषोत्तम मास। कितने तारीख से जाएंगे ये भी पता है? 9 अक्टूबर। इस बार 1 साल आगे आ गया है, माने वैसे तो 3 साल का गैप रहता है ना। इस बार हरिद्वार का कुंभ भी जल्दी आ गया है। वैसे तो होना चाहिए था 2022 में, पर 2021 में ही हरिद्वार का कुंभ होगा, संतों की बैठक में। और ये तो ग्रह नक्षत्रों से चलता है ना, इसीलिए। तो
मुझे तो पता ही नहीं था महीने 13 भी होते, नहीं तो मैं 12 क्यों मांगता, 13 ही मांग लेता था ना। तो भगवान बोले ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए ही तो बनाया है। सवरे महीनन में तो थोड़े थोड़े दिना निकार निकार के तेरे ताई 13वां महीना बनाया मैंने। देवता ऋषि मुनि मनुष्य सब प्रार्थना करने लगे, सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेषु खिलेषु आत्मनः आदृश्यद्भुतं रूपमुह्यन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु की अंतड़ियों को चीर दिया और हिरण्यकश्यपु की गोविंदाय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः। हिरण्यकश्यप